अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर का टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है और संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कि उनका जो अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और जब गवर्नर जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो शपथ ग्रहण जो की जाती है वो भी राज्यपाल के सामने, गवर्नर के सामने ही की जाती है। तो ये तो एक चीज छोटी सी थी जो न्यूज में हम लोग को देखने को मिली है। बाकी मेन चीज जो है वो चीफ मिनिस्टर के बारे में जानकारी रखना। तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, क्वेश्चन अगर आए तो राज्यपाल, गवर्नर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 164 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट इट्स हैंड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। मतलब ऐसा नहीं है, हैंड की जगह हेड होना चाहिए। आई थिंक कि थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होगी इसमें पीडीएफ के अंदर। तो आप तो सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। एक मंत्री परिषद हम लोग को देखने को मिलती है, उसके जो हेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। लीडर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर किसको एड और एडवाइस करते हैं, गवर्नर को, राइट, राज्यपाल को। सेम पार्लियामेंट के केस में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑनरेबल प्रेसिडेंट, राइट। तो ये सिंपल सा फैक्ट जो है वो हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चीफ मिनिस्टर कौन व्यक्ति बनते हैं, तो जैसे ही जनरल इलेक्शन कंप्लीट होता है, राइट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, राज्य विधानसभा का आम चुनाव जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद पार्टी या कोलिशन ग्रुप जो है, जो भी हाउस के अंदर मेजोरिटी जो सिक्योर करती है, जिनकी मेजोरिटी होती है, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी होती है उसी की सरकार होती है, राइट। तो जो मेजोरिटी ग्रुप जो होता है या कोलिशन या मेजोरिटी पार्टी जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। और जैसे ही ये अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और उनका नाम जो है वो गवर्नर को देते हैं, फिर गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और फिर बाद में गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि आप अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बना लो, राइट। और फिर जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका नाम चीफ मिनिस्टर देते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर जो है फिर सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ओथ जो है वो करवा देते हैं, उनको अपॉइंट करवा देते हैं। और जब भी कभी कोई भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो गवर्नर जो है, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है उसको कहते हैं कि आप अपनी सरकार बनाइए, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कहते हैं कि आप अपने लीडर को जो है वो उसका नाम जो है वो दीजिए। तो जो भी लीडर होता है फिर वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बन जाता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का। अब चीफ मिनिस्टर के टेन्योर की बात करें तो क्या चीफ मिनिस्टर का कोई टेन्योर है, तो आपको बता देगा इस चीफ मिनिस्टर का कोई टेन्योर नहीं है। जब तक हाउस के अंदर जो मेजोरिटी पार्टी जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट जो है वो सिक्योर होते हैं, यानी कि जिसने सबसे ज्यादा वोट जो है वो हासिल किए होते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है, जो कोलिशन मेजोरिटी में हम लोग को हाउस के अंदर देखने को मिलते हैं, उनके लीडर चीफ मिनिस्टर होंगे। तो जब तक ये कोलिशन, जब तक ये पार्टी मेजोरिटी में रहेगी, तब तक वो व्यक्ति जो होगा वो एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंटेड रहेगा। तो एज सच चीफ मिनिस्टर का कोई हम लोग को टेन्योर, फिक्स्ड टेन्योर जो है वो नहीं देखने को मिलता। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना। सेम विद प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, क्योंकि टेन्योर जो होता है वो किसका होता है, वो हाउस का हम लोग को देखने को मिलता है। आपको पता है कि हाउस जो है वो अपने टेन्योर से पहले भी जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। गवर्नर जो है वो डिसमिस कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को जब मतलब ये चीज देखी जाती है कि हाउस के अंदर मेजोरिटी सपोर्ट जो है वो उसको नहीं मिलता चीफ मिनिस्टर को। तो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिमूव कर सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के पावर्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी जो है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, एड एंड एडवाइस गवर्नर। काम क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो आप कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या है, ये मीडिएटर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई बात पहुंचानी है प्रेसिडेंट गवर्नर तक, तो काम क्या होगा चीफ मिनिस्टर का, वो बात पहुंचाना। तो चीफ मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर हैं, राइट। और जो जिनका काम क्या होता है, गवर्नर को जो है वो हर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, राइट, हाउस के लीडर होते हैं। इसके अलावा गवर्नर को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, गवर्नर को बताते हैं सभी के सभी डिसीजंस के बारे में। जैसे मैंने भी आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन ले रहा है उसके बारे में गवर्नर को जानकारी देते हैं, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी की सभी पॉलिसी जो होती है वो फ्लोर पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस की जाती हैं, जितनी भी सरकार की पॉलिसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। और
ही रिकमेंड्स रिजोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर। तो जब भी चीफ मिनिस्टर खुद भी स्वयं भी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से जो है वो गवर्नर को ये बता देते हैं कि अब जो है वो सरकार गिर रही है, राइट, मतलब कि सरकार मतलब हट रही है, मतलब सरकार जो है वो नहीं बनेगी, मतलब डिसॉल्व कर दो आप असेंबली को। इवन जब भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके सेशंस होते हैं, राइट, समय समय पर राज्य विधानसभा की जो सत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं, सेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो सेशन बुलवाना होता है या उसको रद्द करना होता है या समाप्त करना होता है, आप कह सकते हैं प्रोरोग या समनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली। तो उसमें भी चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि कब सेशन स्टार्ट करना है, कब सेशन एंड करना है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखो, सिर्फ इतनी सी चीज आप लोग के लिए काम की जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी।